आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रैक्टिकल सवाल पर बात करने वाले हैं। क्या म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स में 6 महीने का कूलिंग पीरियड जरूरी होता है? क्या इसे माफ कराया जा सकता है? और अगर हाँ, तो कैसे? मैं हूं शाहबाज, आपका कानूनी दोस्त। अगर आप या आपके जानने वाले कोई भी इस स्थिति से गुजर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स क्या होता है? जब पति और पत्नी दोनों आपसी सहमति से अलग होना चाहते हैं, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहते और शांति से वह विवाह समाप्त करना चाहते हैं, तो इसे म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स कहा जाता है। इसका प्रावधान हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13B में दिया गया है। देखिए, 6 महीने का कूलिंग पीरियड क्या है। कानून के अनुसार प्रक्रिया 2 चरण में होती है। पहला चरण फर्स्ट मोशन, दोनों पति पत्नी कोर्ट में संयुक्त याचिका दाखिल करते हैं। शर्त यही है कि वह कम से कम 1 साल से अलग रह रहे हो। उसके बाद दूसरा चरण सेकंड मोशन, पहली याचिका के बाद कोर्ट 6 महीने का समय देता है। इसी को कूलिंग पीरियड कहा जाता है। इसका मकसद यह है कि अगर कपल दोबारा साथ आना चाहे तो उन्हें सोचने और समझौता करने का अवसर मिले। क्या कूलिंग पीरियड हमेशा जरूरी है? पहले इसे अनिवार्य माना जाता था, लेकिन 2017 में एक ऐतिहासिक फैसला आया, अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 महीने का कूलिंग पीरियड अनिवार्य नहीं है, यह डायरेक्टरी है, यानी परिस्थितियों के अनुसार माफ किया जा सकता है। क्या कूलिंग पीरियड माफ हो सकता है? कोर्ट कुछ परिस्थितियों में इसे वेव कर सकता है। पति पत्नी काफी समय से अलग रह रहे हैं, समझौता की कोई संभावना न हो, मेंटेनेंस, एलिमनी, चाइल्ड कस्टडी और प्रॉपर्टी के सभी मुद्दों पर सेटलमेंट हो चुका हो, केस को बढ़ाना किसी के हित में न हो। अगर ये शर्तें पूरी होती है तो फैमिली कोर्ट 6 महीने का इंतजार खत्म कर सकता है। क्या दोनों कपल्स की सहमति जरूरी है? तो हाँ, सेकंड मोशन के समय दोनों का कोर्ट में उपस्थित होना और सहमति देना अनिवार्य है। अगर कूलिंग पीरियड के दौरान कोई एक पक्ष अपनी सहमति वापस ले लेता है तो म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स नहीं हो सकता। एक और जरूरी बात, फर्स्ट मोशन के बाद 18 मंथ के भीतर सेकंड मोशन दाखिल करना जरूरी है। अगर 18 मंथ निकल जाते हैं तो याचिका स्वतः खत्म हो सकती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए पति पत्नी 3 साल से अलग रह रहे हो, सभी विवाद खत्म हो चुके हो, बच्चों की कस्टडी और मेंटेनेंस तय हो चुका है। ऐसी स्थिति में कोर्ट यह कह सकता है कि 6 महीने का इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है और कूलिंग पीरियड माफ कर सकता है। तो इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स में 6 महीने का कूलिंग पीरियड सामान्य जनरल रूल है, लेकिन यह हमेशा अनिवार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगर परिस्थितियां उचित हो तो इसे माफ कराया जा सकता है, लेकिन हर केस की परिस्थितियां अलग अलग होती है। इसलिए किसी कानूनी कदम से पहले अपने वकील से सलाह जरूर ले। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण कानूनी अपडेट मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद।